हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं टॉर्ट का जो फर्स्ट लेक्चर है कि टॉर्ट क्या है और इसके प्रिंसिपल क्या हैं। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे कि अलग अलग जो ज्यूरिस हैं तो उनकी डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है टॉर्ट को लेकर के। तो बेसिक रूप से टॉर्ट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड टॉर्टम से बना है, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। और विभिन्न जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने डेफिनेशन दी। सालमंड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सालमंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं। तो इन्होंने कहा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है और for which the remedy is an action for damages and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or breach of merely equitable obligation पे लागू होता है, वो टॉर्ट कहलाता है। और विनफील्ड ने भी इसकी डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि टॉर्टियर्स लाइबिलिटी अराइज होती है फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द, जो लॉ द्वारा फिक्स की गई है। और इन्होंने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात की थी। फिर क्लार्क ने भी जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा कि टॉर्ट एक रॉन्ग है जो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द अप्रोप्रिएट रेमेडी होती है। देखिए जो नेट का एग्ज़ाम होता है ना, यूजीसी नेट, उसमें क्या करते हैं कि ये डेफिनेशन दे देते हैं और लिख देते हैं कि इसको किस ज्यूरिस ने इस डेफिनेशन को, टॉर्ट की इस डेफिनेशन को दी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मोस्टली रूप से सालमंड की डेफिनेशन पूछी जाती है जो उन्होंने दी। फ्रेजर ने भी डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा कि जो टॉर्ट है वो इन्फ्रिंजमेंट है ऑफ राइट इन रेम का ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, जो गिविंग अ राइट फॉर कंपनसेशन एट द शूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। इंजर्ड पार्टी को राइट दे देता है कि वो शूट फाइल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा जो लिमिटेशन एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है हमारी इसकी 2KM में लिमिटेशन एक्ट में टॉर्ट की डेफिनेशन दी गई है। तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि टॉर्ट क्या है। टॉर्ट मीन्स होता है इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस प्रकार की डेफिनेशन दी हुई है। कभी कभी ऐसे करके आ जाता है कि टॉर्ट की डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट में कहाँ दी हुई है, तो 2KM में दी हुई है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। टॉर्ट के एलिमेंट्स होते हैं, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा कि जो सिविल रॉन्ग है ये अदर देन अ मियरली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और द रेमेडी फॉर सच सिविल रॉन्ग लाइज इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेज। फिर आता है हमारा कि आखिर जो ये टॉर्ट है तो इसके ये दिख रहा होगा टॉर्ट के कंडीशन क्या क्या होती हैं। टॉर्ट की जो कंडीशन है 3 प्रकार के, ऊपर जो लिखा है तो टॉर्ट की कंडीशन है। तो कंडीशन ये होंगी कि देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन होना जरूरी है टॉर्ट के लिए। ऑन अ पार्ट ऑफ, किसके पार्ट में, पार्ट ऑफ अ पर्सन जिसको क्षति हुई है। और दूसरा कि द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट बी, रिजल्ट होना चाहिए वो लीगल डैमेजेस टू अनदर। और तीसरा कि द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन जो हुआ है मस्ट बी सच नेचर, ऐसे नेचर का होना चाहिए एज टू गिव राइज, जो जिससे लीगल रेमेडी दी जा सके, वो राइज हो जाए लीगल रेमेडी। ठीक है, फिर इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी के, जो कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में इंजूरिया शाइन डैमनम को डिस्कस भी किया था, आप लोग उसको देख सकते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया इतने महत्वपूर्ण हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं इनसे रिलेटेड केस लॉ। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इंजूरिया साइन जो डैमनम है तो वो साइन का मतलब होता है विथआउट और डैमनम का मतलब डैमेज। तो आपको इंजूरिया साइन डैमनम में आपके लीगल राइट का वायलेशन होता है, लेकिन किसी प्रकार से आपको डैमेजेस नहीं होते हैं। एसपी वर्सेस वाइट, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों में क्या हुआ था, उनके लीगल राइट का वायलेशन जरूर किया गया था कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, उन्हें असेंबली में नहीं जाने दिया गया, लेकिन इससे किसी प्रकार से उन्हें डैमेजेस नहीं हुए थे। और फिर डैमनम साइन जो इंजूरिया है तो इसमें आपको
जो डैमेज तो आपको हुआ है, लेकिन डैमेजेज आपको हुए हैं, बट किसी प्रकार से इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है आपके लीगल राइट का। आप इसको कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं, जबकि इंजुरिया साइन डैमनम में आपके लीगल राइट का वायलेशन होता है, तो आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो डैमनम साइन इंजुरिया में जो 2 महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, इनको याद रखिएगा कि ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस और उषा बेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर। तो ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल में क्या हुआ था कि ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल एक स्कूल थी, तो उसके जस्ट सामने एक दूसरी स्कूल खुल गई और उनके बच्चे ने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ उस स्कूल में एडमिशन ले लिए। तो यहाँ इनके किसी प्रकार से लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, लेकिन इन्हें वास्तव में डैमेजेस तो हुए कि इनके स्टूडेंट उनके स्कूल में जाकर के एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और तो जो दूसरा जजमेंट है, तो उषा बेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर, तो इसमें क्या हुआ था कि एक मूवी आई थी जो गॉडेस लक्ष्मी पे बनी हुई थी। तो वहाँ जो उषा बेन थी, तो इन्होंने कहा कि इनके जो फीलिंग है उनको हर्ट हो रहा है। तो दरअसल देखिए, डैमेज तो इनको हुआ है, लेकिन किसी प्रकार के इनके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ था, इसीलिए उषा बेन को किसी प्रकार से डैमेज नहीं दिए गए थे। तो ये है हमारे टॉर्ट के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। तो आई थिंक कि आई होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और AIB में भी हमारा टॉर्ट आ रहा है, तो ये सारी डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा और केस लॉज भी याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।